वो कम करता होंदा सी ते इत्थे आन के आंदा चल गाड़ी का साफ करो। वो ये बातें बताता था। मैं लोगों से पूछता हूँ क्यों भी मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ईमानदारी से बताना। हाथ खड़े करके बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। सही गल बस जी। ये कैसा आदमी कि पानी भी पीता है, माँ बहन की गालियाँ भी निकालता है। ये कौम ने जब टीवी पर पढ़ा है कि एक बच्चे 18 साल के ने एक इंस्पेक्टर को मार दिया, तो इस कौम पर क्या असर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब बहुत शुक्रिया कीमती टाइम का। थोड़ा सा बताइएगा क्या वक़ूआ हुआ सैफुल्लाह न्याज़ी साहब के साथ यहाँ पर? सैफुल्लाह के साथ ये हुआ जो आप हम रोज़ाना टीवी पर देखते हैं ना, कौम के पास सब्र नहीं है, सब्र नहीं है, उसका अंजाम हुआ है। न्याज़ी साहब इधर ऊपर रहते हैं, इस मार्केट के मालिक बहुत अच्छे हैं। न्याज़ी बरादरान ये जो न्याज़ी अड्डे वाले हैं, बसों के अड्डे वाले बहुत अच्छे हैं। वो किसी को गाली नहीं निकालते और ये हज़ारों गालियाँ निकालता है सैफुल्लाह न्याज़ी साहब। सैफुल्लाह न्याज़ी साहब तो ये मर गया है, कत्ल हो गया है। उसका क्या किया है? उसके बीवी से पूछो, उसके बच्चों से पूछो, अगर उसका माँ बाप है तो उससे पूछो, जिसने मारा है उसके माँ बाप से पूछो। 2 घर उजड़ गए हैं। 2 घर का मतलब है माशरा उजड़ गया है, कौम उजड़ गई है। ये कौम ने जब टीवी पर पढ़ा है कि एक बच्चे 18 साल के ने एक इंस्पेक्टर को मार दिया, तो इस कौम पर क्या असर होगा। कत्ल सबसे बड़ा जुर्म है, इसको कत्ल करना नहीं चाहिए था, मगर इतनी एक मैसेज है जालिमों के लिए कि किसी गरीब के साथ इतना जुल्म ना करो कि वो अपना सब्र ही खो दे। इसमें कितनी सदाकत है कि सैफुल्लाह न्याज़ी साहब या मार्केट में सबको गालियाँ निकालते थे? कहते इसमें इतनी सदाकत है कि किसी दुकानदार से पूछ लो, और वो आप भी दुकानदार खौफ देता है। उसकी कोई वजह होती थी गालियाँ निकालने की? नहीं कोई वर्दी मैंने आगे हाथ करा है। देखो मेरी बात सुनो, देखो तुम कैमरा, मैं लोगों से पूछता हूँ क्यों भी मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ईमानदारी से बताना। हाथ खड़े करके बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। सही गल बस जी। बात ये है कि कई आपने पुलिस अफसर देखे होंगे, वो आपको कहेगा यार पानी तो पिलाओ, तुम पानी पिलाओगे, कहेगा मेहरबानी। वो इंसान अच्छा होता है। ये कैसा आदमी कि पानी भी पीता है, माँ बहन की गालियाँ भी निकालता है, ये तो जुल्म है ना। तो ये कहना, ये दुकान एक आदमी 500 की मजदूरी करता है, उसका क्या करैक्टर ख़राब होगा। आप समझदार हैं। इस डील को सैलरी पे रखा हुआ था सैफुल्लाह न्याज़ी? मैं आपको बता रहा हूँ, ये नीचे काम करता है, वो तीसरी मंजिल पे रहता है। वो आता था जिसको मर्जी कहता था, ये नहीं। और कहाँ कितना आदमी लाए, वो जिसको मर्जी बोलता इधर आओ, तो किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं उसके सामने बोलने की। जो कम करता होंदा सी ते इत्थे आन के आंदा चल गाड़ी का साफ करो। वो ये बातें बताता था। सैफुल्लाह न्याज़ी साहब कहते? हाँ जी, वाशरूम भी उन्होंने को साफ कराने घर थे सारे? सारा सी सारा कुछ, वर्दी प्रेस करानी थे लेके इस तरह की गाली निकालता था। ये गालियाँ पुलिस वाला निकालता था? हाँ, सैफुल्लाह न्याज़ी। हर दुकानदार से पूछो, हर दुकानदार से। ये नहीं बोलते। आप लोगों ने शिकायत नहीं की ऊपर महकमे में बड़े बड़े अफसर और भी बैठे? उम्र कितनी है बेटा? 22 साल। कितनी? 22 साल। आप ऐसा करें ना, किसी आम, आप तो चैनल बना, किसी आम आदमी को बोले कि थाने में जाकर इंस्पेक्टर की शिकायत करो, तो फिर वो देखना वो आदमी का बनेगा क्या। फिर देखना ना, अगर तो वो जिंदा रहा, अगर तो वो जिंदा रहा, उसका तो शेयर कर। आपका पुलिस वालों से पारा नहीं पड़ा। अच्छे पुलिस वाले भी हैं, बड़े बड़े अच्छे पुलिस वाले हैं, क्योंकि सारी पुलिस गलत नहीं की, मगर पुलिस में बुरे लोग भी हैं। हर दायरे में अच्छे बुरे हैं। क्या अदलिया हमारी जरिए वो सारे नेक हैं? वहाँ बहुत नेक हैं, तो वहाँ करोड़ करोड़ लेकर मुजरम को छोड़ भी देते हैं। क्या पैगाम है फिर हमारे अदारों के लिए जो इस तरह के पुलिस वाले रखे हुए हैं? अदारों के लिए ये पैगाम है कि पुलिस वालों को रखो, उस पर नजर रखो कि इनका क्रेडिट क्या, करैक्टर क्या है। हमारे इदारों की बदनसीबी ये है, जो मुलाजम हो जाता है ना सरकारी, वो समझता मैं इस मुल्क का मालिक हूँ, उसकी हर सालाना रिपोर्ट लेनी चाहिए। मेरी एक दरख्वास्त है पाकिस्तान के सारे चैनलों से, सारे इदारों से, IG साहब से, SSP साहब से, DSP साहब से,
कि जहाँ जहाँ सैफुल्ला न्याजी काम करता था ना, वहाँ जाकर उनके नीचे जो सिपाही हैं उनसे ज़रूर पूछा जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इन ऑफिसरों को सलाम पेश करूँगा, उनको ज़रूर पूछे। अगर वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा था तो ये अदील बड़ा गलत था। फिर अगर उन मुलाजमों ने कहा कि महाराज साहब ही गलत था तो फिर इसका क्या कसूर था। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे अदारों को? नहीं, मैं अदारों को कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे हाई साहब और इन्होंने कीमती गुफ्तगू से आगाह किया। ये भी मार्केट के थे। इन्होंने बताया कि सैफुल्ला न्याजी साहब जो थे वो किस किरदार के मालिक थे। यहाँ पर आते थे और गालियाँ देते थे, उस बच्चे के साथ बड़ी बदतमीज़ी करते थे। लास्ट टाइम भी उसके साथ माँ बहन की गालियाँ दी और बड़ी बदतमीज़ी की। मार्केट सारी इस बात की गवाह है कि वो बंदा हमेशा सारे लोगों को गालियाँ देता था। आप इस चाचा के, इस हाजी साहब के लिए, सैफुल्ला न्याजी साहब के लिए, अदील के लिए क्या कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दौखा को इजाज़त। देखते रहिए डिजिटल प्लस। सलाम।